उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शाहजहांपुर जिले में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरे चरण के लिए 21 से 28 तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन का समय 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी सहित सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। दूसरे चरण के लिए 21 से 28 तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन का समय 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। जिला अधिकारी ने बताया कि अगर नामांकन के कोई भी प्रत्याशी जुलूस या रैली लेकर आएगा तो उसके खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है, जिसके तहत सुविधा ऐप से प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। प्रत्याशियों ने आज से नामांकन पत्र खरीदना शुरू कर दिए हैं। नामांकन को लेकर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। बैरिकेडिंग पर जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। शुरू हुआ है 21 से 28 तक है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह मेरे द्वारा भ्रमण भी किया गया है 11 बजे। 11 से 3 नामांकन किया जाना है। पुलिस व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं हैं। SPR SP सिटी सभी थे यहाँ पे और 3 व्यक्ति अलाउ हैं। उम्मीदवार के साथ 2 अन्य, 3 के अलावा कोई अलाउ नहीं है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई। कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है फिलहाल। नामांकन के समय कोई जुलूस लेकर के आता है कोई? उसके लिए पुलिस को ऑलरेडी हम लोग मीटिंग करके बता चुके हैं। जुलूस या उस पर आएगा तो जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार कुछ ऑनलाइन नॉमिनेशन घर से भी करने के लिए कोई सुविधा दी गई? हाँ, वो सुविधा दी गई है। उनके लिए फार्म है और उसको प्रिस्क्राइब्ड फार्म है, तो उसका जब कोई भी होगा तो हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन वो कर सकते हैं सुविधा ऐप पे। बांदीपुरा में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, स्वास्थ्य ही धन है, जो अपने मूल्य और हर किसी के जीवन में हिस्सेदारी के कारण विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपने नागरिकों को न केवल शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि दूर दराज के बसावट क्षेत्रों में भी सर्वोत्तम संभव और समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ वर्तमान में चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में विचार करते हुए जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में एक मजबूत आकस्मिक योजना संचालित है। बांदीपुरा के बारे में बात करते हुए जिला निवारक स्वास्थ्य देखभाल व न्याय संगत उपचार का प्रतीक बन गया है, जो कि बगटू, गुरेज और तुलियान के आसमान बर्फीले इलाकों में कैद किए गए दृश्यों से परिलक्षित होता है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में किसी भी प्रकार की कठिनाई और बाधाओं की परवाह किए बिना ठंड, सर्द मौसम, सब जीरो टेम्परेचर और कनेक्टिविटी गैप को हराते हुए देखा जा सकता है। और साथ ही साथ मेडिकल ब्लॉक गुरेज में अब तक कुल मिलाकर 53,270 कोविशील्ड और 1,370 कोवैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1,850 कोविशील्ड और 1,430 कोवैक्सीन की खुराक मेडिकल ब्लॉक गुरेज में उपलब्ध है। सबसे पहले मैं BMO गुरेज जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी काविशों से नई बस्ती फंसाज यहाँ पे आज 15 से 17 साल तक जो वैक्सीन हो रही थी, उन्होंने बड़ी इस मतलब मेरा को कहूँगा कि इतना बर्फ पड़ रहा है यहाँ पे, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पहुँची और जो लोगों की ये खिदमत है भरपूर हर बार उनसे हो रही। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा बर्फ है तब भी वो पैदल आके यहाँ पे वैक्सीन कर रही है। 15 आजमगढ़ से खबर, जहाँ पर सठियाव आजमगढ़ मार्ग पर बीती रात 12 बजे शाहगढ़ बास में स्ट्रीट लाइट के पोल में घने कोहरे के कारण एक I-20 कार टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इसमें ड्राइवर घायल हुआ है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्ट्रीट लाइट का पोल उखड़कर सड़क पर झुक गया और ड्राइवर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर सपा के पूर्व विधायक जमालुद्दीन पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने पर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। भोजपुर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरशद जमाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मोहम्मदाबाद कोतवाली में धारा 171, 188,
69, 270, 51 और 3 में मामला दर्ज हुआ। कोविड नियमों के विरुद्ध यहां पर जनसभा की गई थी। साथ ही भीड़ को एकत्रित कर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। बिना अनुमति के सभा करने पर चुनाव अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली मोहम्मदाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, चुनाव आचार संहिता भी लग गई है और हम लोगों को कोविड नियमों को पालन करते हुए चुनाव में लगना है। और देखिए, केसेस भी दिन पर दिन पूरे भारत में बढ़ रहे हैं और कोविड नियमों का पालन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपना बचाव आप खुद करें। क्योंकि अपना बचाव हम लोगों को इसलिए करना है क्योंकि पिछली विगत 2 वर्षों से हम लोग उससे झेल रहे हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आप ये समझें कि कोरोना नहीं है। कोरोना है और हमें आप लोगों को बचाव करना है और कोविड नियमों का पालन भी करना है। साथियों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे चाचा हरीश यादव जी भी हैं जो चेयरमैन है मोहम्मदाबाद के, और भी हमारे पार्टी के हमारे सीनियर नेता हैं, उर्मिला चाची भी हैं। तो साथियों, जिसे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट देंगे, हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि हम लोग उस व्यक्ति का साथ दें और उसे मजबूती से चुनाव जिताकर भेजें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है और हमेशा हमने समाजवादी पार्टी का हमने अपना कर्तव्य निभाया है। हम लोग हमेशा 20 साल से बिहार के दरभंगा जिले में सकतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब 50 दिन पहले 24 नवंबर 2021 को एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस खानापूर्ति करते हुए मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर लेती है, लेकिन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी और नाबालिग लड़की को ढूंढने में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती, ऐसा पीड़ित परिजनों का आरोप है। और शायद यही कारण है कि आज घटना के 50 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 दिन पहले दरभंगा में इसी तरह के एक अन्य अपहरण मामले में 4 दिन बाद 2 नाबालिग लड़कियों की लाश बरामद हो चुकी है। दरभंगा में करीब 50 दिन पहले सकतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अगवा उस वक्त कर लिया जाता है जब वो शाम के वक्त घर से बाहर निकलकर शौच के लिए जाती है, ऐसा परिजनों का आरोप है। घटना बताई जाती है बीते वर्ष 24 नवंबर 2021 की। परिजन के लाख खोजबीन करने के बाद जब लड़की नहीं मिल पाती है तो परिजन थक हार कर 28 नवंबर 2021 को सकतपुर थाना में लिखित शिकायत दे करके केस दर्ज करवाया जाता है। केस तो दर्ज कर लिया जाता है पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में, लेकिन परिजन का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को लेकर के अब तक बिल्कुल निष्क्रिय रवैया अपनाया हुआ है। यही कारण है कि 50 दिन से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक ना तो लड़की का पता चल पाया है, ना ही अभियुक्तों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कह रहे सर 24 तारीख को शाम में मेरे सिस्टर को जो ना कौन 24 नवंबर 2021 को शौच के लिए निकला था, वहाँ से अपहरण कर लिया गया था। कौन, किसको? मेरे सिस्टर को। आपकी सिस्टर को? जी। तो किसने अपहरण किया? गौतम कुमार झा। कौन है ये ठेंगा का है। तो फिर इस मामले को लेकर के आप लोगों ने क्या किया? इस मामले के लिए सर थाना गए। कौन थाना? सकतपुर थाना। हाँ। वहाँ पे गए तो कुछ नहीं, केस दर्ज कर दिए। अच्छा। परिजनों का कहना है कि वो इस मामले को लेकर के ज़िले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कहीं कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। परिजनों की शिकायत है कि जब वो मामले में जानकारी लेने के लिए सकतपुर थाना पे जाते हैं तो थाना अध्यक्ष या फिर वहाँ की पुलिस के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करके उसे भगा दिया जाता है। उसके बाद बराबर वहाँ पे जाते थे, सर क्या हुआ, मेरा सिस्टर अभी तक अपहरण नहीं हुआ है। मिला नहीं है। तो जाते वहाँ पे तो कुछ नहीं करता, बोला सिर्फ अति कर रही है, कुछ नहीं करता, उल्टे डांट के भगा देता है वहाँ से। थाना प्रभारी जी वरीय पदाधिकारी को शिकायत किए? हाँ, सगरो सती डीएसपी के पास गए थे, एसपी के पास सगरो गए थे, कोई कुछ अपना नहीं कर रहा है। कहीं से कुछ नहीं कोई कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जो लेके भागा है, जी सर, पता चला कि वो फोन करके आप लोगों से पैसा वैसा का मांग करता है? जी सर, पैसा वैसा का मांग किया था। क्या बोलता है? बोलता है इतना रुपया लेके आओ, इतना तब हम अथी के देंगे, लड़की देंगे। जी। कितना पैसा का डिमांड करता है? 50-60
1 मतलब लाख। कुछ भी बोलता है 50,000 दे दो, 60,000 हाँ दे दे दो। दो, ये दे दो, इतना दे दो, इतना देंगे तब हम देंगे। तो आप लोग पैसा वैसा भी भेजो उसको? नहीं। तो ये आज कितना पैसा का डिमांड करता है? 50-60 1 मतलब लाख। कुछ भी बोलता है 50,000 दे दो, 60,000 हाँ दे दे दो। दो, ये दे दो, इतना दे दो, इतना देंगे तब हम देंगे। तो आप लोग पैसा वैसा भी भेजो उसको? नहीं। तो ये आज मानवाधिकार में आप आए हुए हैं, काहे जे मानवाधिकार में क्या किस लिए आए? सर यकीन था से यहाँ से अपना कोई कानून आती नहीं क्या आती, तो यहाँ से हम यकीन था से यहाँ से हो जाएगा, इसलिए हम लोग आए यहाँ पे। मानवाधिकार पर भरोसा भरोसा, आया कि- हाँ भरोसा है कि अपना यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी जो बहन है उसकी उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल है, नाबालिग है? जी नाबालिग है। घर में सर इतना मोहल्ला न मम्मी कुछ खाता है न पापा कुछ खाता, न घर में कोई सो पाता है सही से, एकदम घर का स्थिति बहुत ख़राब है। सर हम यही चाहते हैं सो मेरा सिस्टर बरामद हो जाए, वापस आ जाए? वापस आ जाए। और जिसने अपहरण किया है उसको सर कार्रवाई किया जाए उन उस पे। पे कार्रवाई हो। जी। बेचैन परिजन अपनी बच्ची को पाने के लिए हर वो कोशिश कर लेना चाहते हैं जिससे कि उसे उसकी बच्ची मिल जाए। यही वजह थी कि परिजन ने थक हार कर मानवाधिकार की संस्थान के पास गुहार लगाया कि वो मुझे इस मामले में न्याय दिलाए, इंसाफ दिलाए, मुझे मेरी बच्ची वापस करवा दे। आपके पास शिकायत आई है प्रीत की तरफ से, तो क्या कुछ मामला है, क्या शिकायत है? शिकायत तो आई है कि उसमें कि थाना में FIR भी दर्ज हुआ है, और ऐसे हीनियस क्राइम में, जो सीरियस क्राइम है, ऐसे क्राइम में पुलिस को तत्काल जो है, जो भी मुख्य आरोपी है और जो भी नेम्ड आरोपी है उसको उठाना था, दबाव बनाना था उस पर कि भाई लड़की कैसे बरामद हो जाए। लेकिन पुलिस द्वारा जो है पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। पुलिस द्वारा मेरे समझ से आरोपित पक्ष को जो है लाभ दिया जा रहा है, जिस कारण से इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस छापेमारी करके बरामद नहीं कर रही है। पुलिस कहीं कहीं लापरवाह है, जिसको लेकर मैं सारे पॉइंट पर देखा है। हमने वहाँ के लोकल से भी बात किया है, चला पता कि वहाँ के जो आरोपित पक्ष के लोग हैं वो आसपास ही रहते हैं, और पुलिस कहीं भी, क्योंकि इसमें क्या है कि पुलिस अगर चाह लेगी तो किसी को बरामद करना तो वो आराम से कर सकती है। टेक्निकल सेल है, बहुत सारी बिंदुएँ हैं, बात करने पर जो है काम होता है। लेकिन पुलिस उसमें अभियुक्त को जो है लाभ दिया जा रहा है, पुलिस द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इसमें हमने देखा है कि इसमें लापरवाही है थाना अध्यक्ष की, और जो केस के आयु हैं उनके दोनों के अगेंस्ट में हमने SSP को पत्र लिखा है कि जल्द ही इन पर कार्रवाई करते हुए और एक टीम गठित करें और छापेमारी करके लड़की बरामद करें, क्योंकि लड़की माइनर एज की है, नाबालिग है। ये कांड संख्या 7021 है, और सुरेश झा के पुत्र है गौतम झा, लेकिन जबकि दोनों नेम्ड एक्यूज हैं, दोनों पिता और बेटा दोनों एक्यूज हैं, और ये पांकी पट्टी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लोग वासी हैं, और दोनों नेम्ड करेगी। सर क्या लगता है सर, इस तरह के मामले जबकि लड़की माइनर है और इतने दिन समय बीत गए, क्या इसे जल्दी भी पूरा किया जा सकता था? कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है? देखिए, इसमें यदि उस प्रकार के मामले भी आते हैं, जब मैं समीक्षा जब कर रहा हूं तो देखूंगा कि इसमें अनुसंधानकर्ता या SHO के स्तर से लापरवाही भी हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी की जाएगी, शो कॉज किए जाएंगे और हर पहलू को देखा जाएगा। एक दिन पहले ही यानी कि 18 जनवरी और 19 जनवरी को दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग लड़कियों का एक दिन करके 2 शव बरामद हुआ। मामला वो भी काफ़ी चर्चित है, काफ़ी सनसनीखेज है दरभंगा के अंदर, जिस मामले पर जो लोग हैं वो दरभंगा पुलिस की कार्यशैली पे सवाल पहले ही उठा रहे थे। इस मामले में भी नज़र आता है कि 50 दिन पूर्व मामले का केस रजिस्टर्ड हो जाता है थाने के अंदर, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस किस ढंग से अभियुक्तों को ढूंढ रही है कि आज 50 दिन बाद भी ना तो अभियुक्त का पता चल पाया है, ना ही लड़की बरामद हो पाई है। अब जबकि दरभंगा के प्रभारी SSP ने बात करके हमें कहा है कि इस मामले का वो खुद जो है अभी निरीक्षण कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय जो बेनीपुर DSP हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित करके मामले की छानबीन की जाएगी, और करीब जल्द ही जो है इस मामले में लड़की और अभियुक्तों को बरामद किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रभारी SSP ने जो कहा है वो सच हो और जल्द लड़की बरामद हो जाए, जो उनके परिजन हैं उसे उनकी लड़की मिल जाए और इस केस का उद्भेदन हो सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद। लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की ओर से दर्ज तहरीर 2020/2021 में SIT ने अब से कुछ देर पहले CGM कोर्ट में
1300 पन्नों की चार्जशीट एक लाल कपड़े में बांधकर ले जाएगी। एसआईटी की ओर से मामले की विवेचना में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में करीब 4 बजे सुनवाई होगी, जिसमें वर्चुअल तरीके से 7 अभियुक्तों को उन पर लगाए गए 4 जनों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सीजेएम के संज्ञान के बाद ही आरोपों के बारे में जानकारी बाहर आएगी।